एयरपोर्ट यहाँ से करीब है हमारा 22 से 23 किलोमीटर। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत है। इस हाइट में लोगों को पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। महीने के 70 से 75 हज़ार रुपये बाई डिफ़ॉल्ट आते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बेनीवाल और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मेरे साथ हैं मिस्टर विशाल फ्रॉम एस ग्रुप। विशाल जी, आप एक बार अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव, मैं एस ग्रुप के साथ लास्ट 8 ईयर से हूँ एज एजीएम सेल्स और यमुना के सारे प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ। तो इस वीडियो का बनाने का जो हमारा मोटिव है, जो पर्पज़ है, वो है कि लोगों को एस का जो नया प्रोजेक्ट एस हाइव आ रहा है उसके बारे में जानकारी देना। सेकंड, कि यमुना एक्सप्रेस वे पर क्या फ्यूचर है, एस का क्या फ्यूचर है उसके साथ साथ, और साथ में क्या प्राइसिंग आने वाली है इस प्रोजेक्ट की, और क्या फीचर रहेगा कि एस हाइव में लोगों को पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यार एस में हाइव में क्या बेसिकली यमुना एक्सप्रेस वे तो कुछ ऐसा है नहीं आज के टाइम पे। क्या यमुना एक्सप्रेस वे पूरा फ्यूचर है। अगर मैं यमुना एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो सबसे बड़ा की ड्राइविंग फैक्टर है एयरपोर्ट, वो सबको पता है जी। उसका जितने मेजर अट्रैक्शंस हैं, मतलब जितने भी, अगर मैं बात करूँ मेजर अट्रैक्शन इन द सेंस कि जिन भी अट्रैक्शंस को हम ग्लोबली लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे फिल्म सिटी हो, या बीआईसी हो, या बुद्धा सर्किट, वॉटएवर, तो जितने भी मेजर अट्रैक्शंस हैं वो सब यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं। बिकॉज यहीं पे लैंड पार्शल है, यहीं पे डेवलपमेंट है, यहीं पे अथॉरिटी का सारा फोकस है। तो खाली लैंड जो है अथॉरिटी को यही मिली है, जहाँ पे है, जहाँ पे लैंड है वहीं पे डेवलपमेंट है, वेल प्लान सिटी है। की ड्राइविंग फैक्टर एयरपोर्ट जो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो नेक्स्ट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आप देखोगे कि यमुना एक्सप्रेसवे एक ग्लोबली लेवल पे लोग इसे रिकॉग्नाइज करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ जेवर एयरपोर्ट, बिकॉज ये पैन वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो है सेक्टर 22A। 22A में। तो 22A का क्या फ्यूचर है, कितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? 22A प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं, बट अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ, हाइव की बात करता हूँ, हाइव में अगर शॉर्ट में बात करूँ यार, तो हाइव क्या बेसिकली, हाइव एक पैसिव इनकम वालों के लिए है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की तो 90 लाख से लेके 1 CR के बीच की कॉस्टिंग आएगी। एक फुली फर्निश्ड बिजनेस स्वीट्स है, और बिजनेस स्वीट्स या जिनको आप लोग एक एज ए लेमैन हम स्टूडियो बात करते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ें यार वहाँ पे ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग इन द सेंस कि यहाँ पे एयरपोर्ट है, और सबसे जो हिडन फीचर है वो या लोग बात नहीं करते, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं। यहाँ पे 11 यूनिवर्सिटीज़ के प्लॉट हैं, 100 एकड़ के प्लॉट हैं, जिसमें से 3 यूनिवर्सिटी आज ऑपरेशनल है। वो चाहे गौतम बुद्ध है, गलगोटिया है, नोएडा इंटरनेशनल है। ये 3 यूनिवर्सिटी 100 एकड़ की भाई ऑपरेशनल है, जहाँ पे कम से कम 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पे हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़ और है, JBM ग्लोबल और अपना ये सामने है BBDIT, ये ऑपरेशनल होने वाली हैं। बाकी 6 यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ पे अपकमिंग है। तो टोटल 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं 1100 एकड़ में। अब 11 यूनिवर्सिटीज़ का मतलब हुआ कम से कम यहाँ पे अगर एक यूनिवर्सिटी में 7 से 8 हज़ार मेंबर्स भी रहेंगे, आप खुद कैलकुलेट करो कितने लोग यहाँ पे आने हैं। उसके 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं और सब आसपास ही हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग यहाँ बढ़ती जाएगी उतना ये हाइव या भी हाइव की तरह, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ हाइव ही हाइव है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है लोकेशन। हाइव क्या है, वो एक्सप्रेसवे के बैंक अपोजिट है, एक्सप्रेसवे के साथ साथ है। बाकी अब जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उनको एक्सप्रेसवे से पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ पे लैंड एक्विजिशन होगा वहीं पे आने हैं। बिल्कुल। तो ये मेन रोड पे प्रोडक्ट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। सबसे पहले जिसने मेन रोड की लैंड ली है उसको डेवलपमेंट करने के लिए उसका सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है लोगों के लिए यार, है ये मेन रोड का। और जैसे जैसे वो ऑक्यूपाइड होता है उसके बाद क्या होता है कि पीछे की लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट और उसको फिर अलॉट करती है डेवलपर्स को। यार, तो कहीं भी देख लो, चाहे नोएडा एक्सप्रेसवे देख लो, नोएडा एक्सटेंशन हर आदमी को पता होता है। एक्सटेंशन जब हम लोग कांग्रेस पहला आता था, गौर चौक आता था। गौर चौक मतलब नोएडा एक्सटेंशन। आज गौर चौक से आगे 12 किलोमीटर सेक्टर, आई थिंक सेक्टर 12 है ना, 5वां गोल चक्कर, वहां तक लोग आ रहे हैं। लेकिन जो चार्म गोल चक्कर का है, गौर चौक का, वो चार्म सेक्टर 12 में कभी नहीं क्रिएट हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये एक्सप्रेसवे के पैरेलल आप बैठे हो ना, वो अंदर 3 किलोमीटर जाके वो चीज़ नहीं होगा। वो चाहे होटल, डिस्टेंस कितना है? एयरपोर्ट यहाँ से करीब है हमारा 22 से 23 किलोमीटर। 22-23 किलोमीटर बाद एयरपोर्ट है, और उसके बीच में कितनी इंडस्ट्रीज हैं? कितनी इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, बट सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम 22 से 20-22 किलोमीटर एयरपोर्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एयरपोर्ट से करीब 18 किलोमीटर तक कोई भी रेजिडेंशियल जोन अलाउड ही नहीं है। अच्छा। तो मुद्दा ये है कि एयरपोर्ट से अगर आपको कोई भी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है तो आपको एयरपोर्ट से टुवर्ड्स नोएडा कम से कम 18 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, तब आपको चीज़ मिलेगी। और हाइव की बात करें, हाइव तो ऐसी चीज़ है, ये पूरा प्रॉपर होटल है, इसमें नीचे आउटलेट है।
बड़े आउटलेट हैं ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद फिर आपका ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हमने पूरा डेडिकेटेड कर रखा है बैंक्वेट हॉल के लिए और रेस्टोरेंट के लिए। चौथा फ्लोर सर्विस फ्लोर है। 5वें फ्लोर से लेके 15 फ्लोर तक होटल्स हैं जो सरोवर पोर्टिको के साथ प्री लीज्ड है। उसके ऊपर क्लब हाउस है और टॉप पे हमारा इन्फिनिटी पूल है। तो ये बनाई होटल के लिए, बिल्डिंग बनी ही होटल के लिए यार। वो तो ये है कि सरोवर का नाम हमने दे दिया तो उससे क्या होता है, एक ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर और बिल्टअप होता है। अगर यहाँ पे सरोवर ना भी होता तो भी ये बिल्डिंग जानी ही थी होटल को, क्योंकि पूरा डिज़ाइन ही होटल के फॉर्मेट में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाइव है ये पार्ट ऑफ एकड़ विले, 100 एकड़ की टाउनशिप का पार्ट है जहाँ पे पीछे 900 विला हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे यार। बिल्कुल। तो एस ने बहुत अच्छा काम करा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर जो एस की प्रॉपर्टीज हैं, कितनी प्रॉपर्टीज यार एस पे हमारे इस समय एस के 4 प्रोडक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 प्रोडक्ट में 2 प्रोजेक्ट का हमारा अथॉरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। एस एस्टेट, एस एकड़ विले का पोजीशन स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। कब एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी एस? कंपनी हमारी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एस ग्रुप 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। 2010 से लेके आज तक हमने नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पे मल्टीपल प्रोडक्ट के पोजीशन दे चुके हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखा इसने। 2010 से आप उठा के देख लो आप। और कोई लिटिगेशन नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में, नहीं है, ऑन सारे टाइम डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। यार सीधी सी बात है ना, एज ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट लेने से पहले जो पुराने प्रोजेक्ट है वहाँ चले जाओ, देख लो, लोगों से पूछ लो। और उससे बड़ा रिव्यू तो कोई होता ही नहीं। गूगल रिव्यू बेकार है, सब पेड होते हैं। आप सीधे जाओ एज की सोसाइटी में जाओ, बाहर गार्ड से पूछो, 4 आदमी वहाँ टहल रहे हैं, उनसे मिलो, भैया एज क्या है, आपको ऑटोमेटिक आपको जॉब। अगर 10 में से 7 कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, 10 में 10 तो कोई नहीं होता, 10 में 7 कस्टमर सेटिस्फाइड हैं तो भाई उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी चीज़ हाइव में क्या यार, सबसे बड़ी चीज़ सोचो, आज के टाइम पे नोएडा एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी लेने का मतलब है कम से कम 4 करोड़ हो तो आप सोचो, ठीक है। और इवन एक्सटेंशन में जो बजट हाउसिंग है वहाँ भी 2 करोड़ के नीचे कुछ नहीं है। बिल्कुल। और यमुना एक्सप्रेस पे फ्लैट लेने का मतलब है कम से कम आपकी पॉकेट में मोर देन 2 CR हो, देन आप फ्लैट लेने जाओ। और आज आप अगर आपको रहना नहीं है, तो अगर आप 2.5 करोड़ का फ्लैट लेते हो, उस पर भी रेंट यार बहुत ज़्यादा अनुज भाई 45-50 हज़ार से ऊपर नहीं आना रेंट। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर हम इसकी बात करें हाइव सिर्फ हाइव रहने के लिए नहीं है भाई। हाइव है एक पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न आता रहे, कह लो कि एक तरह से पेंशन बंद गई। ये जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए सबसे उनके लिए है ये यार 1 करोड़ की चीज़ है यार। 1 करोड़ की चीज़ 70% लोन दे रहे हैं भाई। 1 करोड़ की चीज़ है, 70% लोन है, ठीक है। 2.5 साल में पोजीशन है। यहाँ पे होटल के साथ प्रीलीज कर रखा है हमने सरोवर पोर्टिको के साथ, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे रहेगा ऑन एवरेज। मतलब मैं अगर कोई हाइपोथेटिकल फिगर की बात ना करो यार, नॉर्मल अगर डिस्कशन करें कि हाँ जेन्युइन क्या आएगा भाई, कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में आपके महीने के 70 से 75 हज़ार रुपये बाई डिफॉल्ट आते रहेंगे आपके। बिल्कुल। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में, वो किसी को भरोसा हो ना हो। और सबसे बड़ी बात है, जो जैसे हमने सरोवर साथ प्री लीज्ड किया है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं, चाहे वो लेमन ट्री हो या तुम्हारा जिंजर हो या आपका एक वो है सैंडल स्वीट्स है, वहाँ जाके देखो, उनके रिव्यूज़ हो, देखो आप क्या हाल है। एक भी रूम आपको ऑलरेडी हर जगह भाई, गौर सिटी में भी हर जगह चल रहा है यार। कहीं भी तुम एक मेक माई ट्रिप पे उठा के देखो, मैं तो बात करता हूँ देसी वाली, आप मेक माई ट्रिप खोलो, एक भी कमरा अगर आपको 6,000 रुपए से नीचे मिल जाए तो बताओ, वो भी आज के टाइम पे। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 2.5 years बाद, जब यहाँ पे एयरपोर्ट पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, मल्टीपल यूनिट्स आ जाएंगी, सोचो लोगों का आना जाना कितने फ्रीक्वेंट वे में स्टार्ट होगा। अभी तक यहाँ कोई होटल स्टार्ट हुआ है बनना? कोई भी नहीं है। फर्स्ट मूविंग एडवांटेज यार, जिसने फर्स्ट मूविंग एडवांटेज ले लिया वही सुपीरियर है भाई। और लोकेशन सबसे जबरदस्त वो अब मैं बोलूँ क्या, कभी भी जाओ आप, एक तो आप लोग सब बनाते रहते हो वीडियो अल्लाह को दिखा दो, सामने बस है, आपको सब जाते हुए दिख जाएंगे। और क्या बताऊँ, अब तो पूरा डेली न्यूज़ चैनल चिल्ला के बता रहे हैं एयरपोर्ट के बारे में। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के टाइम में जितना भी रेजिडेंशियल सेक्टर चल रहा है, 22 चल रहा है, 22A हो, 22A है और 22D, ये 2 ओपन हुए हैं, 22B 22C भी ओपन नहीं हुआ इनका है। क्राउड, अगर इनको कोई फंक्शन करना है होटल में, इनको स्टे करना है, तो ये कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, इतनी सारे, मैंने कहा जितने ये मेजर अट्रैक्शंस हैं आ रहे हैं, एक ही वर्ड मैं तो यूज़ करता हूँ, मुझे समझ में आता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग। हम लोग किसी भी आउट ऑफ इंडिया जाएं, कहीं भी जाओ यार, हम लोग होटल क्या देखते हैं भाई, एयरपोर्ट के पास हो, नियर टू एयरपोर्ट, यही तो है। बिल्कुल
बिल्कुल। हम एज ए इंडियन बात करें, हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग जाते हैं थाईलैंड और या फिर दुबई। कोशिश क्या है भाई, भैया एयरपोर्ट के पास हो, एयरपोर्ट यही के तो पास। है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मुद्दा है? नहीं, एयरपोर्ट बस। के पास चाहिए, क्योंकि ये नहीं देखते कि 2000 महंगा सस्ता क्या है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। टाइम। ट्रैवल टाइम बचना चाहिए भाई, तो बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंट, एयरपोर्ट के पास ट्रैवल टाइम है। अभी तक नोएडा का आदमी ये नहीं सोच सकता था कि सुबह बेंगलोर जाऊं और शाम को वापस नोएडा आ जाऊं। बिल्कुल। कोई नहीं सोचता ना कि अर्ली मॉर्निंग गए वहाँ पे बेंगलोर और शाम अपनी को वापस मीटिंग आ के, जाए। शाम को आ जाओ, सोच ही नहीं सकते थे। 22 दिन जो आदमी रह रहा, 15 उसके लिए मिनट में possible एयरपोर्ट, सुबह पहुंचे, लंच किया वहीं पे, सीधे बेंगलोर में शाम को आ भी गए। तो सोच सकते हैं, बिल्कुल। अभी तक था ही नहीं यार। सुबह से निकल के इंडिया में कहीं घूम के हाँ। वापस यहीं आ सकते हो, और ये ऐसा सेक्टर है। भाई सबसे बड़ी चीज़ है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे अभी आईजीआई पे क्या है, आईजीआई पे दिक्कत क्या होती है, हमें वहाँ पे 2-2 ढाई घंटे पहले पहुँचना होता है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, वेटिंग बहुत रहती है। यहाँ पे टर्मिनल्स ज़्यादा हैं, एयर ट्रैफिक कम रहेगा, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम कम हो गया। नॉर्मल तुम्हें चेकिंग करना है 3 घंटे पहले जाओ, 4 घंटे पहले जाओ। यहाँ पे टर्मिनल्स बहुत हैं, सो दैट यहाँ पे चेकिंग का टाइम मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे रहेगा यार। टाइम सेव करना होता है भाई। आज का टाइम बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है यार, एक मैं तो यही क्रक्स में समझता हूँ, आज 1 करोड़ रुपए लगा के मुझे कहीं बता दो कि आपको पूरे नोएडा में इस तरह के डेवलपर के साथ, एस की ब्रांड इक्विटी के साथ 1 करोड़ रुपए में कहीं कोई दुकान मिल रही है तो बता दो। कुछ भी नहीं मिल रहा, बताओ यार, प्रैक्टिकली बात करो, ग्राउंड रियलिटी की बात करो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 करोड़ में कहीं पिछले मिल, 12 बताओ। साल से यही काम कर रहा हूँ बस। आज के टाइम में ये 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे नोएडा के अंदर, कहीं ढूंढ लो यार। एक्सटेंशन के अंदर नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसके चांसेस जो रेंटल इनकम के बहुत कम होते हैं, बहुत कम रेंटल आता भाई है। आप यहाँ रेजिडेंशियल लो पे या कमर्शियल दूसरा क्या है, यहाँ पे सरोवर पोर्टिको हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है। यहाँ पे सेल पर्पस के लिए भी, अगर आप अपना स्टूडियो लेना चाह रहे हो, बिजनेस स्वीट सेल पर्पस की यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो ऑप्शन भी है। आप खुद का कितने स्टूडियो हैं यहाँ पे? अप्रोक्सीमेट 400 है। 400। हाँ, इसमें सरोवर के साथ कितना टाइप हुआ है अभी? वो तो हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है, मोस्टली वो ले लेंगे सारा। वो तो Mostly कस्टमर से प्रॉपर डिपेंड्स कंफर्मेशन ऑन द होगा। कस्टमर के, उनका पर्पस क्या है। बिल्कुल, ओके। वो तो एग्रीमेंट पूरा साइन होगा, सब कुछ रहेगा। किसी की फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग का टाइम काम होता है, तो वो चाहता है कि वो अपने यूज के लिए एक ले लेके होटल छोड़ को दे, बार-बार बिल्कुल। बुक ना अरे करें, वही है ना? होता है यार, यहाँ पे इतनी आईटी कंपनी, 5-5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं, ठीक है, वहाँ के लोग आएंगे। जब एक बड़ी कोई इंडस्ट्री आती है तो उसके सपोर्टिंग में छोटी छोटी कंसल्टेंसी बहुत खुलती हैं। बिल्कुल। एक चीज़ सोचो, हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसके आसपास छोटे छोटे हमारे ऑफिस खुलते हैं। बिल्कुल 25,000 50,000 किराए दे भी ऑफिस तो लेते हो ना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो उनकी छोटे छोटे ऑफिस भी खुलेंगे यार, कंसल्टेंसी खुलेगी, लोग अपना बिजनेस करेंगे, चार्टर्ड फॉर्म्स वाले आएंगे, बहुत लोग आएंगे भाई, बहुत अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ है तो यार। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है 1 करोड़ रुपए लगाने की। और आपको अच्छी चीज़ है कि 70% इसमें बैंक लोन मिल रहा है, बिल्कुल। जो एक्सिस बैंक आ चुका है, आईसीआईसी बैंक आ चुका है, आईसीआईसी बैंक से हो चुका है, मल्टीपल बैंक्स और आ रहे हैं। और आ रहे हैं। तो आपके पास मौका है, आप इसमें हमसे मीटिंग करके आप ये प्रोजेक्ट समझ सकते हैं और यार इसमें देखो, booking कर सीधी सकते सी हैं। बात भाई, यहाँ तो जो भी कोई इंटरेस्ट है, सबसे पहले केवल कस्टमर आए, साइड देख लेगा, 80% उसकी चीज़ें, उसके सारे क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म। बिल्कुल। तो साइट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% चीज़ें वहीं पे ख़त्म यार, कुछ है ही नहीं। और तो बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नमस्कार। थैंक यू। ठीक है विशाल भाई, थैंक यू सो थैंक मच। यू।